अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जैसे आप सभी को पता है कि एसआईओ छत्तीसगढ़ की तरफ से आज फेसबुक लाइव हम कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को चंद बातें पहले बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो अभी छत्तीसगढ़ की तरफ से जो अभी रिजल्ट आया है, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चे जो पास हुए हैं, तो उनके मन में अपने कैरियर के प्रति कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम आगे कौन सी पढ़ाई लेके करें जो हमारे लिए यूज़फुल हो, कौन सा सब्जेक्ट हम चॉइस करें। तो इस सिलसिले में हमारे जो मशहूर काउंसलर हैं कज़ीम मलिक सर आपको गाइड करेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको वो उसका आंसर देंगे और आपको समझाएंगे कि आपके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक होगा। तो इस सिलसिले में एसआईओ आज आप लोगों को लिए एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज की है। हमारे जो ऐसे छत्तीसगढ़ पेज है फेसबुक लाइव में आप हमसे मिल सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आप हमसे है आप हमारे इसमें फेसबुक लाइव में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता हूँ कि एसआईओ पिछले 37 वर्षों से, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 37 वर्षों से इस मुल्क में लगातार जद्दोजहद संघर्ष कर रही है मॉरल एजुकेशन एथिकल को लेके। तो इसमें बहुत सारी हम कैंपेन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और सरकार की जो विभिन्न तरह की जो पॉलिसी होती है एजुकेशन को लेके, तो उसमें भी हम उनको अपना सजेशन देते हैं कि जो शिक्षा नीति है वो उसमें और बेहतर बनाने के लिए उसमें सरकार क्या कर सकती है, जो कि जब हम पढ़ के निकले तो हमारे अंदर वो नैतिक मूल्य वैल्यूज़ हमारे अंदर हो। तो इस सिलसिले में एसआईओ लगातार जद्दोजहद संघर्ष कर रही है। तो इस सिलसिले में एसआईओ यही चाहती है कि आपका जो मार्गदर्शन है, जो आपका गाइड है, वो आप अच्छे तरीके से अपने कैरियर की करें और समाज के लिए आप एक यूज़फुल, एक लाभदायक बने और लोगों को हमेशा मदद करते रहें। तो इसमें हमारे जो महाराष्ट्र के हमारे कज़ीम मलिक सर जो काउंसलर हैं, आप उनका एजुकेशन आप देख लिए होंगे, उनका एजुकेशन क्या है, तो इस सिलसिले में वो आपको गाइड करेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर कज़ीम मलिक सर को, जो आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। एसईओ छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट है उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बच्चों के साथ बात करने का यह बहुत ही अच्छा मौका है जो मुझे मिला है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने इतने सारे बच्चों को जमा किया और वो तत्पर है इतने सालों से और बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं करियर के मामले में। आज जो बात हमको करनी है वो करियर के सिलेक्शन के बारे में है और करियर को चूज करने के बारे में है। इसके लिए मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ और जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपने पास पेपर और पेन रखें ताकि बहुत सारी बातें वो लिख सके और अगर बाद में उनके कोई सवाल हो तो फेसबुक पे लाइव सवाल पूछे तो उनका जवाब दिया जाएगा। वैसे तो इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव करना था लेकिन ये हो नहीं सका। बहरहाल, लेकिन हम हमारी बात शुरू करेंगे। अब से आगे हम 40 मिनट तक आपके साथ रहेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे करियर का इंतखाब किया जाता है, कैसे करियर को चूज किया जाता है। करियर के इंतखाब करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि आपको पता चले कि करियर को कैसे चूज किया जाता है, कैसे उसका इंतखाब किया जाता है, उसके लिए क्या स्टेप्स होती है और कैसे उस पर काम किया जाता है। और इस पे हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं गोल की। और मैं वैसे आपको एक पीपीटी भी दिखाने वाला हूँ। जैसे ही मैं आपको पीपीटी दिखाऊं आप उसको नोट करना शुरू कीजिएगा। इसमें
इसमें हम शुरू करते हैं करियर से। याद रखिए बच्चों के कोई भी करियर एक जैसा नहीं होता, कोई दो करियर एक से नहीं होते, कोई दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। हर इंडिविजुअल में अपना टैलेंट होता है और हर इंडिविजुअल अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करता है। और जब भी हम टैलेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल बगैर टैलेंट के नहीं है, हर इंडिविजुअल टैलेंट के साथ होता है और हर इंडिविजुअल अपना टैलेंट जो है वो किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी वक्त में दिखाता है। करियर को प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर आप 10th में है, 12th में है, आप बीएससी में है, डिप्लोमा में है, इंजीनियरिंग में है, आप कोई भी क्लास में है, तो आपको चाहिए कि आप करियर को प्लान करें। प्लान किया हुआ करियर अच्छा होता है। जैसे आप करियर को प्लान करेंगे तो वो प्लान करियर में आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर सामने उभरेंगे। इसमें एक बार और मैं आपसे कहूँ कि जब आप करियर को प्लान करते हैं तो सबसे पहले गोल सेट करते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। जब आप गोल सेट करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको किस करियर में आपको जाना है, किस करियर में आपका इंटरेस्ट है और किस करियर में आपका एप्टीट्यूड है। तो आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जो अपने आप को जान लेता है वो आगे सारी चीजों पर काबू पा लेता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आप करियर का अच्छा बेहतर इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है। करियर को जानने के लिए जरूरी है कि कुछ स्टेप्स हम आपको बताएं कि आपके पास कौन सी स्टेप्स है जिससे आप करियर का इंतखाब कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप जानें कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। इंटेलिजेंस लेवल जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास आईक्यू टेस्ट हो। मतलब आपको पता हो कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है। इसमें एक और चीज होती है आपका एसक्यू लेवल, क्या आपका सोशल क्वेश्चन क्या है। तीसरी चीज होती है आपका ईक्यू, मतलब आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है। और आईक्यू, एसक्यू और ईक्यू को मिलकर इंटेलिजेंस बनता है। और यही इंटेलिजेंस ये डिसाइड करता है कि कौन से करियर में आपको क्या करना है। दूसरी है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है दूसरे लोगों से, आप कैसे अपने आप कैसे बर्ताव करते हैं और कैसे आप लोगों से बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज ये कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है और आप किस फील्ड में आपको दिलचस्पी है, किस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं। चौथी चीज ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप किस पर्सनैलिटी पर है। ये भी जरूरी है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता हो कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के हैं। दूसरे ये कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कितने पैसे आपके पेरेंट्स आप पर खर्च कर सकते हैं, कितना टाइम आपके पास है और कितना आप काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर में बताऊं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अगर आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है तो आप होटल मैनेजमेंट और दूसरे ऐसे जो करियर है जो पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड है वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है तो फिर आप कर पाएंगे। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग पॉलिटिशियंस बनते हैं, टीचर बनते हैं, अच्छे करियर को करते हैं। तो जो लोगों से रिलेशनशिप वाले करियर, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग ऐसे करियर करते हैं जैसे कि क्लर्क है, सीए है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डिजाइनर है, ऐसे करियर करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन में भी ये बात जरूरी है कि आप कितने पैसे आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे करियर के चूज करने में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप किस तरह की हेल्थ रखते हैं और आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लड़की है या लड़का है। लड़कियों के लिए कुछ करियर अलग होते हैं, लड़कों के लिए कुछ करियर अलग होते हैं। उनको चाहिए कि अपने जेंडर के हिसाब से करियर का इंतखाब करें। और आखिरी चीज एक वर्क इन्वायरमेंट है कि आपको कौन से इन्वायरमेंट में काम करना है और कौन सा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, कैसे लोगों के बीच में आप काम करेंगे, कैसे आप आगे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे।
अब मैं आता हूँ कि इसके बाद के करियर का इंतखाब कैसे करें। करियर इन कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों बहुत सारे करियर है। एक इम्पॉर्टेंट करियर जो कॉमर्स में है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉमर्स जब आप पढ़ते हैं तो आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बुक कीपिंग, ओसी और कॉस्टिंग, ये सारे सब विषय पढ़ते हैं। इन विषयों को पढ़ने के बाद आप 12th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं या ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एक बहुत ही एवरग्रीन ग्रेजुएशन बीकॉम है, जिसे बैचलर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा आप बीएमएस, बीएमएम या बीएससी आईटी कर सकते हैं अगर आपने 12th में मैथ्स किया है। डिप्लोमा के कुछ कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, स्टोर कीपिंग है, कस्टम क्लियरेंस है। ये कॉमर्स के डिप्लोमा के कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ये 4 अवेन्यूज है, ये 4 रास्ते हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। पहले हम प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में सीए, आईसीडब्ल्यू है या फाइनेंशियल एनालिस्ट है या लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, एमबीए है, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, एमसीए इन मैथ्स एंड 12th है। ये भी आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप करियर बना सकते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग है, इंश्योरेंस है या सेंट्रल सर्विसेज है, जीआरई, जीमैट, टॉफल भी आप कर सकते हैं अगर आपको करियर इसमें बनाना है तो। और यानी मतलब आउट ऑफ इंडिया करियर अगर आपको बनाना है, आप जीआरई, जीमैट के अलावा सीईटी कैट, सीईटी सेट और सीईटी कैट भी कर सकते हैं। ये भी करियर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर आपको इसमें कुछ करियर करना है तो ये करियर अच्छे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में आप देखें कि आप एमकॉम कर सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एमए ऑपरेशनल रिसर्च कर सकते हैं और एमए इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज टैक्सेशन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स में, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग में आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, इंटरप्रेन्योरशिप है, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा उम्दा करियर कंपनी सेक्रेटरी का है। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छा करियर है। ये इसमें आप करियर कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक वेबसाइट है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके 4 अलग अलग जोन है और इन जोन में आप जिस जोन में आप बिलोंग करते हैं उसमें आप जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ईस्टर्न जोन में आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग उसको क्लिक करके वहां पर इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स में एक फाउंडेशन प्रोग्राम है और एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत उम्दा करियर है जो कि कॉमर्स वाले करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में करियर के लिए आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होना चाहिए, नंबर एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप इनिशिएटिव लेने का आप में जोर होना चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए ताकि आप बहुत सब्र से किसी इशू पर काम कर सकें। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक करियर है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में करियर करने के लिए आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बोल बोल के काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, वैल्यूअर, टैक्स कंसल्टेंट, ये सारे करियर कॉस्ट अकाउंटेंसी के होते हैं। इसमें भी फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स है, फाइनल कोर्स है, 3 कैटेगरीज इसमें जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये भी 12th के बाद भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी है, अक्सर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं। अक्सर जो लोग सीए नहीं बन पाते वो आईसीडब्ल्यूए का कोर्स करके सीए के साथ काम करते हैं। ये आईसीडब्ल्यूए का मुंबई चैप्टर है। आप अपने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो एड्रेस है उसको वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। कमर्शियल सर्विसेज है 12th के बाद, जैसे ट्रैवल एजेंट है, रिजर्वेशन बुकिंग क्लर्क है, टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल गाइड्स है, गवर्नमेंट की एजेंसीज में जैसे कस्टम डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन है, इसमें भी आप बहुत उम्दा काम कर सकते हैं। वैसे बच्चों अब देखा जाए तो एमबीए आईआईटीज ने भी शुरू किया है। जितने भी आईआईटीज है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, यूपी, यहाँ पर भी आप कैट देकर एमबीए कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है। और एमबीए अगर आईआईटी से किया जाए तो इसमें याद रखिए आपको कैंपस सिलेक्शन बहुत उम्दा मिलता है। आपकी सैलरी कम से कम 30 से 40 लाख रुपये सालाना होती है।
तो एक बहुत अच्छा करियर आपको मिलता है अगर आपने MBA कैट से किया और IIT से किया। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। यहाँ पर कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप कर सकते हैं सिम्बायोसिस से। ये महाराष्ट्र में पूना में यूनिवर्सिटी है और आज भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कोर्सेज की वैल्यू बहुत अच्छी है और जॉब का प्लेसमेंट इंडिया में और भारत के बाहर विदेश में भी बहुत अच्छा है। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में जो विषय आप पढ़ते हैं वो है फिजिक्स, वो है केमिस्ट्री, वो है बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और कोई लैंग्वेज आप पढ़ते हैं। और या फिर इन कोर्सेस में बायोलॉजी में ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, मैथ्स में ऑप्शन होता है ज्योग्राफी या होता है साइकोलॉजी। ये विषय हम पढ़ते हैं। जब आप पास आउट होते हैं तो आपका परसेंटेज 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है और तीसरा एग्रीगेट है, मतलब एग्रीगेट 12। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल के करियर के लिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंजीनियरिंग के करियर के लिए होता है और एग्रीगेट जो बच्चे लेते हैं वो BSc वगैरह के लिए करियर करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि PCB से करियर कौन कौन से। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद नीट पढ़ते हैं तो आपके लिए करियर है MBBS, BDS, BAMS यानी आयुर्वेदिक। अगर आप उर्दू एक विषय आपका रहा है तो BUMS यूनानी, BHMS होम्योपैथी भी आप ले सकते हैं। बैचलर ऑफ सिद्धा एंड योगा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है अभी, एंड नेचुरोपैथी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी। इसके अलावा कुछ नीट के अलावा भी कोर्सेज है जिन्हें हम पैरामेडिकल कहते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑडिटरी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री जो कि आंख चेक करता है और आंख का नंबर देता है, उसे ऑप्टोमेट्री कहते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी में 2 कोर्स होते हैं। 12वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा भी होता है और 4 साल का डिग्री भी होता है। तो चाहे तो आप डिग्री करें या डिप्लोमा करें। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन एक होता है, जिसे ECG टेक्नीशियन भी कहा जाता है। और एक्सरे और ECG टेक्नीशियन दोनों वैसे अलग अलग करियर आजकल हो गए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एक कोर्स है। डेंटल मैकेनिक या डेंटल हाइजीनिस्ट एक कोर्स है। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा बगैर नीट के पैरामेडिकल में जो कोर्सेज है BSc जिनमें मिलता है 3 साल का, वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, न्यूरोलॉजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसियोलॉजी टेक्नीशियन एंड परफ्यूशनिस्ट टेक्नीशियन। तो ये कोर्सेज भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बगैर देख के कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। ये अलीयावर्दन इंस्टीट्यूट है जो स्पीच और हियरिंग डिसेबल्ड के बच्चों को कोर्सेज देता है। और इसमें होता है कि आप 3 साल का BSc करते हैं और आप हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों की, जो बच्चे बहरे हैं, जो बच्चे या बोल नहीं सकते, उन बच्चों के टेक्नीशियन बनते हैं, उन बच्चों के टीचर बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब इसमें प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट के जरिए दिए गए जॉब से ही आप आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राइवेट भी ओपनिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें भी आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको साइंस के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज बताऊं जो के बाद होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन रबर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर इंडस्ट्री, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी और इसके अलावा डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेज टेक्नोलॉजी। तो ये सारे करियर है जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये 10वीं के बाद इन करियर में 3 साल का डिप्लोमा होता है और इसमें डिग्री भी होता है, लेकिन 12th के बाद होता है 4 साल। इस बात का ध्यान रखिए। आइए मैं आपको एक और करियर बताऊँ। टेक्सटाइल में बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं। टेक्सटाइल 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, डिप्लोमा इन फैशन एंड डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन वेट प्रोसेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल कलर एंड डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग या एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी, मर्केंडाइजिंग, ये सारे कोर्सेज होते हैं टेक्सटाइल। एग्रीकल्चर के कुछ कोर्सेज हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर है या BSc हॉर्टिकल्चर है, BSc फॉरेस्ट्री है,
बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, बीएससी इन फूड साइंस है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बीएफएससी बैचलर इन फॉरेस्ट्री एंड साइंस है। तो ये करियर जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है। अब आइए दूसरी तरफ, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं 10वीं के बाद, या 4 साल का डिग्री कर सकते हैं आप 12th के बाद। इसमें कुछ करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, या जैसे इसमें ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, केमिकल टेक्नोलॉजी है 4 साल का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। याद रखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों तकरीबन एक जैसे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, जबकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और ये सारे करियर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं तो। इसमें दाखिल होने के अलग अलग रास्ते हैं, जैसे आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप 10वीं के बाद इसमें कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज है 10वीं के बाद, या डिग्री कोर्सेज है 4 साल के, बी जिसे हम कहते हैं। 12th साइंस के बाद बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी मैथ्स है, बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, एमई एमटेक एमसीए है। ये सारे एंट्रेंस के तरीके हैं 10वीं के बाद 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाने के। इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हैं तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होते हैं। उन एंट्रेंस टेस्ट में पहला है आईआईटी जेईई, जो कि इंजीनियरिंग में आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईएफटी है, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट है। नाटा एक होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर के लिए है। याद रखिए आर्किटेक्चर 5 साल का ग्रेजुएशन। एनआईडी पालदी अहमदाबाद में है, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहते हैं, बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छे कोर्सेज है। लेकिन इसमें उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जिनका टैलेंट है और जिनके पास एक खास एप्टीट्यूड है डिजाइनिंग का। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है 12th के बाद, जिसमें डायरेक्ट एज ए रेलवे इंजीनियर आप जा सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर आप इंजीनियरिंग करें तो इसमें बी आर्क है, जिसमें मैंने नाटा कहा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है। बैचलर ऑफ फार्मेसी है, बहुत अच्छा करियर है इसमें। प्लास्टिक रबर एंड पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत सारे करियर हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंडस्ट्री है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल है, ग्लोबल वार्मिंग है, बायोकेमिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत अच्छा करियर है इसमें। ये करियर इसमें आपको मिल सकते हैं जिसे हम करियर इन इंजीनियरिंग कहते हैं। ग्रेजुएशन विद फिजिक्स अगर आप करें तो फिजिक्स में न्यूक्लियर साइंस का एक करियर है, बहुत उम्दा करियर है। स्पेस इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा करियर है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, एस्ट्रोनॉमी में जाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स एक बहुत उम्दा ब्रांच है, जिसमें नासा में जाने के लिए या इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले करियर आप कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स है 4 साल का। वैसे इनमें से बहुत सारे कोर्स बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई इस तरफ साउथ इंडिया में होते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, पटना वगैरह में इसके कॉलेजेस बहुत सारे मौजूद हैं। ग्रेजुएशन अगर आप करें केमिस्ट्री से तो इसमें करियर है परफ्यूम एंड सेंट इंडस्ट्री में। इसमें बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस में, बैचलर ऑफ फार्मेसी है कंप्यूटर के अलावा, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी में करियर बनाया जा सकता है। डेयरी केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा और बहुत उम्दा करियर है जिसमें करियर बनाया जा सकता है, और डेयरी में भी करियर कर सकते हैं। रिसर्च में करियर बनाया जा सकता है, रिसर्च के बहुत सारे मौके हैं करने के लिए। तो ये ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री। अगर आप ग्रेजुएशन विद बॉटनी करें तो बॉटनी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, बायोलॉजी की एक साइड ब्रांच है। इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में करियर है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्रॉप टेक्नोलॉजी है, पेस्टिसाइड्स है, फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर ग्रोथ करने का कल्चर है, बोनसाई है, एक जापानीज टेक्निक है, प्लांट नर्सरी आप बना के इससे फायदा उठा सकते हैं। मेडिकल क्रॉप है, मेडिकल प्लांट्स है, टिश्यू कल्चर एक बहुत अच्छा करियर है। ग्रेजुएशन करते हैं जोलॉजी से तो जोलॉजी में फिशरीज है, मरीन इंजीनियरिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत राइजिंग करियर है, आगे चल के इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी। कोविड-19 जो डिजीज फैली है पूरे विश्व में,
उसके चलते बायोटेक्नोलॉजी में करियर आगे बहुत बढ़ेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो बायोलॉजिकल डेटा को इंक्रिप्ट करता है, उसको स्टोर करता है और उससे रिसर्च करता है। एनवायरमेंटल इंडस्ट्री है, एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट बायोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है। ये सारे करियर आफ्टर जोलॉजी आप कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएशन करें तो आप देखते हैं कि बायोस्टैट्स है, बीटेक है, ट्रेड मैनेजमेंट है, ये सारे करियर आपके लिए। ग्रेजुएशन विद होम साइंस अक्सर लड़कियों के लिए करियर माना जाता है। मैं बताऊं कि होम साइंस में करियर जो होता है उसमें कुकरी एक बहुत अच्छा करियर है, खाना बनाना। डाइटिशियन, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर को हम सजेशन देते हैं, डॉक्टर के साथ बैठते हैं, मरीजों को बता देंगे क्या खाना है क्या नहीं। कॉस्मेटिक्स है, बहुत अच्छा करियर है। हेयर डिजाइनिंग है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर आजकल बहुत राइजिंग पर है, बहुत उम्दा करियर है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत अच्छा करियर है, आउट ऑफ इंडिया से इसके बहुत सारे मौके मिलते हैं। हर्बल थेरेपी है, हर्बल कॉस्मेटिक्स है। ये करियर आप ग्रेजुएशन विद होम साइंस कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं तो आर्ट्स में कुछ करियर है, जैसे ग्रेजुएशन में बीए है, बीएफए है जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहा जाता है, बीएमएम, बीएमएस, बीएससी आईटी में करियर है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट टीचर, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स, कंप्यूटर कोर्सेस आप कर सकते हैं। फोटोग्राफी में करियर है। होम साइंस एक बहुत अच्छा करियर है। डिप्लोमा इन टेलीफोन ऑपरेटर है। टाइपिंग ऐसे बनाओ तो बहुत अच्छा करियर है इसमें, आप देखें। आफ्टर ग्रेजुएशन भी बीए के बहुत सारे कोर्सेज है जो प्रोफेशनल कोर्सेज है। इसमें जर्नलिज्म है, लॉ है, एलएलबी है। एलएलबी 12th के बाद 5 साल का होता है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है। फैशन डिजाइनिंग है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग है, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, म्यूजियोलॉजी, म्यूजियम से रिलेटेड करियर है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, बीकॉम का करियर भी है, बीए का करियर भी है। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों इसको शेयर करते हैं। बीएड एक बहुत अच्छा टीचिंग करियर है। बेली मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक बहुत उम्दा करियर है बीए वालों के लिए। एमबीए एक बहुत उम्दा करियर है। एमबीए अक्सर बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों करते हैं। सीए और सीएस भी आर्ट्स वाले करते हैं, लेकिन उसके लिए 12th में आपको मैथ्स लेना अनिवार्य है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर आप देखें तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप जा सकते हैं, जैसे यूपीएससी है, एमपीएससी। वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, आईएएस है या आईएफएस है। आईपीएस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस में आप जा सकते हैं, इंश्योरेंस भी एक बहुत अच्छा करियर है। जीआरई, जीमैट, टॉफेल के करियर है। सीईटी, कैट है। सीबीआई इंस्पेक्टर का करियर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है जो आप कर सकते हैं, जैसे एमए होता है स्पेशल सब्जेक्ट में, एमएड है, एमएड आप कर सकते हैं। मास्टर इन सोशल वर्क किया जाता है। मास्टर इन फाइन आर्ट्स में करियर बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आर्ट्स में करियर बहुत अच्छा है। आर्ट्स एक ऐसी ब्रांच है दोस्तों जिसमें बहुत सारे करियर आपको मिलेंगे, और बहुत सारे जो वकील है, बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर है, बहुत सारे जो ऑथर्स है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स है, या फैशन टेक्नोलॉजी में जो लोग हैं वो आर्ट्स के करियर से ही आगे गए हैं। तो आर्ट्स का करियर बहुत उम्दा करियर होता है, और ये ऐसे लोग करते हैं जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। तो ये कुछ करियर थे बहुत अच्छे जो जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि बहुत सारे करियर जो मॉडर्न करियर है, कुछ फ्यूचर करियर है, और कुछ ट्रेडिशनल करियर है। देखिए, कुछ तो ट्रेडिशनल करियर होते हैं, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है, या ये कि पुलिस इंस्पेक्टर है। पहले हम इन करियर करियर के नाम ऐसे होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंट जर्नलिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या क्लर्क है, ट्रांसलेटर है, बीकॉम, बीए, बीएससी, ऐसे करियर के नाम होते थे। लेकिन मॉडर्न करियर में नाम थोड़े बदले हैं। देखते हैं आप, फाइनेंशियल एनालिस्ट एक करियर है, इंटरनेट जर्नलिज्म एक करियर है, फैशन टेक्नोलॉजी एक बहुत उम्दा करियर है, साइबर लॉ एक नया करियर उठकर सामने आया है। साइबर लॉ में करियर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे, साइबर लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी ये कि ट्रैवल मैनेजर एक करियर है, 3D एनिमेशन एक करियर है, रिटेल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा करियर है, इवेंट मैनेजर एक करियर है, बहुत बहुत उम्दा करियर है इवेंट मैनेजमेंट का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए बहुत बढ़िया करियर है। एमबीए या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग या रोबोटिक्स, ये सारे मॉडर्न करियर्स हैं जिसमें करियर बनाया जा सकता है। तो ये मॉडर्न करियर है जो और आगे 10 साल, 20 साल या 25 साल तक रहेंगे। कुछ फ्यूचर करियर है जो
2030 के बाद, 2040 के बाद हम देखेंगे जिनको, इन फ्यूचर करियर्स में इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन फ्यूचर करियर में इथिकल हैकिंग का एक करियर आएगा जो अभी पाइपलाइन में है। क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी पूरा फ्लोरिश नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के बहुत आगे जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, जिसमें करियर बहुत उम्दा रहेंगे। फूड टेक्नोलॉजी में करियर आएंगे। अर्बन प्लानर करके एक करियर आएगा जो बहुत ही आरामद रहेगा। मोबाइल कंप्यूटिंग एक बहुत अच्छा करियर है। हेल्थ इंस्ट्रक्टर का करियर अच्छा रहेगा। साइकोलॉजिस्ट का करियर बहुत उम्दा है, बहुत आगे जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में करियर बहुत अच्छा है। कॉस्मेटोलॉजी एक बड़ा करियर है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एक करियर रहेगा बहुत उम्दा। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारे करियर, ये फ्यूचर के करियर है जो फ्यूचर में बहुत उम्दा रहेंगे और आगे चल के बच्चों को मदद करेंगे। तो अगर आपको करियर बनाना है तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। इसके बाद मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मेरा नाम है, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं या मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो आपके सवाल का, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ये बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, तो फिर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मैं एसआईओ छत्तीसगढ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने मुझे ये मौका देने के साथ साथ उन्होंने नौजवानों के लिए प्रोग्राम रखा जिससे उनको गाइडेंस में आसानी हो जाएगी और वो एक बहुत अच्छा उम्दा करियर अपने लिए चुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी। हाँ सर, वो आपने आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड किए हैं, कुछ स्टूडेंट ने हमारे क्वेश्चन पूछे, अच्छा, तो आप उसका जवाब आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन पूछें कि आपने व्हाट्सएप पे भेजे है? नहीं, उसको उसमें शेयर कर रहे हैं। इसमें शेयर किए हैं? फेसबुक कमेंट में ही है, स्टूडेंट ने किया है। फेसबुक कमेंट में कैसे मैं देखूंगा? क्या आप बोलेंगे वो क्वेश्चन तो मैं उसको देख पाऊंगा फिर बराबर? मुझे नहीं पता अच्छा ठीक कैसे। है सर, मैं उसको बोल दे रहा हूँ मैं। हाँ सर, आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई बीटेक प्रोग्राम. If I हाँ, want to join the public sector after any graduation, then should I start for it from now on or after my graduation? And also please explain which public sector will be the best for me. हाँ, ये क्वेश्चन मैंने देख लिया। और ये क्वेश्चन है कि बीटेक प्रोग्राम में है ये, उनको पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो ये कहाँ से शुरू करें? एंड ऑल्सो हाँ प्लीज एक्सप्लेन विच पब्लिक सेक्टर विल बी द बेस्ट फॉर मी। एक तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए उनको आईईएस का एग्जाम देना रहेगा। वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एमबीए करके भी जा सकते हैं। वो चाहे तो आईएएस एग्जाम देकर भी अपना करियर बना सकते हैं। तो चाहे तो इंजीनियरिंग सर्विस में जाए या चाहिए तो वो उसमें जाए, आईएएस में जाए, या छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें भी वो करियर बना सकते हैं। ठीक है जी। हाँ और सर, एक क्वेश्चन ये था जी, सर, एस्ट्रोनॉमी और थर्ड एनिमेशन को कैसे कर सकते हैं, प्लीज बताइए। एस्ट्रोनॉमी में करियर बनाने के लिए आपको आईआईटी से बीटेक करना पड़ेगा। और आईआईटी से बीटेक करने के बाद फिर आप एस्ट्रोनॉमी में करियर बना पाएंगे। या तो आईआईटी से बीटेक करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें पीजी करें, या तो 12th के बाद एमएससी इंटीग्रेटेड होता है एरोनॉटिकल, बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आसान है। या तो आप आईआईटी से बीटेक करें या तो फिर आप इंटीग्रेटेड ये करें,
क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी करें। मैं टाइप कर रहा हूँ इसमें, इंटीग्रेटेड एमएससी जो होगा वो होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से होगा, या तो एमएससी किया जा सकता है बीएससी के बाद, जो टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से होता है। तो अगर आप ये जो चीजें मैंने भेजी है इसको नेट पे सर्च कर लें तो आपको बीआरसी टीआईएफआर में लिंक मिल जाएगी और आप बीटेक कर पाएंगे एस्ट्रोनॉमी। शुक्रिया। और क्या बोलना है? और कोई सवाल आया है इसमें? सर एस्ट्रोनॉमी और थर्ड एनिमेशन को कैसे कर सकते हैं, प्लीज बताएं। तो मैंने बता दिया, फखरा हाँ तबस्सुम को। हाँ, वो वही क्वेश्चन था सर। एक साजिद क्वेश्चन अली ये का था। सवाल था, 12th के हाँ बाद क्या कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है? 12th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे डिप्लोमा बताए हैं, रबर इंडस्ट्री में और प्लास्टिक में, या पॉलीमर इंडस्ट्री में, या टेक्सटाइल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं 3 साल का, और उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। 12th के बाद मैंने टेक्सटाइल बताया आपको, मैंने रबर इंडस्ट्री के बारे में एक स्लाइड बताई थी आपको, या फिर टेक्सटाइल रबर के अलावा पॉलीमर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यह है कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा लेदर में बहुत अच्छे करियर है, कानपुर वगैरह में लेदर इंडस्ट्री है, इसमें 3 साल के या 2 साल के डिप्लोमाज होते हैं। इन डिप्लोमास के जरिए भी आप अच्छे करियर में जा सकते हैं। जी, और कोई सवाल? मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन है। और कोई सवाल इसमें है मेरे लिए? साजिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा है अगर हाँ आप लोग सवाल सर। पूछे। और ये पहला मौका है जो छत्तीसगढ़ एसआईओ ने प्रोग्राम रखा है, और बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसे कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम करें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। शुक्रिया। ठीक है, अगर और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो हमारे जो दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर थे जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड कर देंगे हमारे मिस्टर काजिम मलिक सर को। तो आफ्टर वीडियो जब ये हो जाएगा, लाइव एंड हो जाएगा, तब भी आप हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये बात है कि यूट्यूब में हम वीडियो जल्दी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग हमारे जो स्टूडेंट थे जो यूट्यूब में जाके देख रहे थे, देखना चाह रहे थे, तो जल्द से जल्द वो देखेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। सर हमें साथ अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा सर, एक ये भी बात थी। मेरी आवाज़ आ रही सर आपको? हाँ बोलो ना, आवाज आ रही। हाँ हाँ। अच्छा, ये भी था कि अपन स्कॉलरशिप जो है 10-12 का, उसके बाद अगर और कौन कौन सी स्कॉलरशिप इसमें आ सकती है, अगर बच्चे अगर उसमें उनको बच्चों को अगर स्कॉलरशिप वो लेना चाहे, अगर वो उसका कुछ सोर्स। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप हर चीज के लिए मौजूद है। स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहा जाता है। अगर आपने वो, उसकी एक लिंक भी है, मतलब उसका एक ऐप भी है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अगर आप इसकी वेबसाइट देखें या इसका ऐप डाउनलोड कर लें तब भी आपको वक्तन फवक्तन सारी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको चाहिए कि इस ऐप को आप लोग डाउन कर लें, सब एसआईओ वाले लोग, तो आप इससे बहुत सारे बच्चों को गाइड कर पाएंगे। ये फखरा तबस्सुम ने एक सवाल पूछा है कि साइकोलॉजी अगर करना है तो क्या करना है। साइकोलॉजी में बीएससी भी होता है बेटा और बीए भी होता है। बीएससी या बीए साइकोलॉजी भी आप कर सकते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत सारे करियर है और आप आगे चल के इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। आप बीएससी करें, बीए करें, एमए भी कर सकते हैं और पीएचडी भी इसमें आप कर सकते हैं।
और कोई सवाल इसमें? तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सारे लोग ज्वाइन करें, खासतौर से ऐसे लोग, तो उनको पता चल जाएगा कि बहुत सारे कौन कौन सी स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इसमें आती है। ठीक है, और क्या इमरान, और क्या पूछ रहे हैं? हाँ बस सर वही है कि फिलहाल अभी हमारे पास क्वेश्चन इतने थे और कुछ स्टूडेंट अभी आप इसको ना, ये हाँ हो सर, जाएगा तो उसके बाद इसको डालना आप, और हाँ यूट्यूब अच्छा में। पोस्टर बना के यूट्यूब पे डालना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना। और फिर अगली बार जब हम रखेंगे तो खाली स्पेसिफिक साइंस के लिए या स्पेसिफिक कॉमर्स के लिए या हाँ सर, मैं भी वही बोल रहा था कि हम ना अब अभी तो क्या ओवरऑल हो गया हमारा सभी कैरियर गाइडेंस। अब जो स्पेसिफिक हमारे जो स्ट्रीम है, हाँ तो उसके हिसाब से हम रखेंगे। तो वही हम चाह रहे थे कि अपना जो आगे हो तो वो सिर्फ एक ही स्ट्रीम को लेके उसमें अच्छे से डिटेल जो बच्चे इंटरेस्ट है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर बच्चे पहले से सोच लेते हैं कि हम क्या सब्जेक्ट चॉइस करेंगे। तो यही है कि अब बच्चे अपना जो चॉइस है उनका, कॉमर्स हो, मैथ्स, बायोलॉजी हो, आर्ट्स हो, या फिर अदर जो जर्नलिज्म वगैरह इस टाइप का कोर्स है उसमें वो कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर अभी भी अगर किसी और को कुछ क्वेश्चन है, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे साथ सर ज्वाइन हैं। और नहीं तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर था उसमें जो जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किए थे उसमें हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। नहीं तो हमारा जो लाइव अभी जो चला है आप उसमें भी कभी भी अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम सर को फॉरवर्ड करेंगे और हमें आपको हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं उन सभी को मैं थैंक्स शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जो आज का जो हम कैरियर गाइडेंस पर हम लाइव किए थे उसको हमने चलाया। हमारे सर ने हमको कीमती वक्त अपना दिए, जो अच्छे तरीके से आपको मार्गदर्शन गाइड किए हैं। तो हम सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने हमें हमारी पहल को कबूल किया और हमें हमारे फेसबुक लाइव पे वो आए। और इसी तरह हम आज का जो प्रोग्राम था हमें कैरियर गाइडेंस का, हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। और आपके जो भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमसे हमेशा हमारे जो फेसबुक है यहाँ पे हम जो व्हाट्सएप वगैरह में हमारे नंबर दिए हुए पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी को करता हूँ कि धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड वाचिंग।